हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट एंड ब्रांच अकाउंट्स पढ़ेंगे आज हम। यही टॉपिक है आज का, ठीक है। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट अकाउंट पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट अकाउंट होते क्या हैं? डिपार्टमेंट्स आर रन बाय अटैचिंग देम विद द मेन ऑर्गेनाइजेशन अंडर सिंगल रूफ। मतलब इसमें क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं लेकिन उसकी एक सिंगल रूफ होती है। एक सिंगल मतलब पर्टिकुलर एक ही इंडस्ट्री है, जैसे उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये डिपार्टमेंट उसे कहते हैं। डिपार्टमेंट्स आर नॉट सेपरेटेड अंडर अ सेम रूफ। मतलब वो डिपार्टमेंट्स एक ही जगह पे रहेंगे, एक ही हेड ऑफिस होता है, वहीं पे ही होता है और सेम उसी में ही डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। देखो, इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि सारे के सारे एक सेम रूफ में कॉमन, इनका जो सेम रूफ होता है वो कॉमन होता है। डिपार्टमेंट्स कैरी ऑन डिफरेंट लाइन। लेकिन हाँ, ये बात है कि डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो अपनी अलग अलग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्टिविटीज करते रहते हैं, लेकिन एक ही सिंगल रूफ के नीचे। जैसे सपोज कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई सेलिंग कर रहा है, कोई फिनिशिंग कर रहा है, तो ये सब लेकिन डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन एक ही अंडर द सेम रूफ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिपार्टमेंट अकाउंट। अब हम ब्रांच अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रांच अकाउंट क्या होता है। ब्रांच आर स्टैब्लिश बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम द हेड ऑफिस। ये हेड ऑफिस से बहुत फार होता है, अलग होता है बिल्कुल। हेड ऑफिस अलग होगा, ब्रांच अकाउंट अलग होगा। ये बिल्कुल ज्योग्राफिकली सेपरेट होता है। ब्रांचेस आर डिफरेंट टाइप्स लाइक डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन। देखो, ब्रांचेस जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन। ब्रांचेस परफॉर्म द सेम एक्टिविटी एज दैट ऑफ हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस करता है उसमें ब्रांचेस भी वही सेम एक्टिविटी करती हैं। सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, जो भी हेड ऑफिस की होती हैं और वही ब्रांच की होती हैं। और क्या डिफरेंस है? अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट अकाउंट्स की। देखो, डिपार्टमेंट आर ओपन टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। डिपार्टमेंट हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। लेकिन जो ब्रांच होता है वो हम इसलिए बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट, जिससे कि हमारी सेल इंक्रीज हो, ठीक है। जो डिपार्टमेंट होता है वो इनलैंड होता है, मतलब हमारी कंट्री में होता है, लेकिन ब्रांचेस इनलैंड भी हो सकती हैं, फॉरेन ब्रांचेस भी आ सकती हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट्स आर डिजाइन डिस्ट्रीब्यूट एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की, कि हमें ये वाला डिपार्टमेंट भी चाहिए, हमें ये वाला डिपार्टमेंट भी चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड्स। लेकिन ब्रांचेस जो है डिजाइन होती हैं बिल्कुल सिमिलर, जैसा हेड ऑफिस होंगी, जैसी अदर ब्रांचेस होंगी, बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो एक प्लेस पे बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सब अकाउंट जो है अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रांच अकाउंट्स में जो सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो हेड ऑफिस बनाता है, एक्सेप्ट कैश, कस्टमर्स एंड स्टॉक रजिस्टर्स आर मेंटेन्ड एट ब्रांच। सिर्फ ब्रांच जो है कैश बनाती है, कस्टमर्स बनाती है, स्टॉक रजिस्टर्स बनाती है, और कोई भी अकाउंट नहीं बनाती, बाकी सारे हेड ऑफिस बनाता है, ठीक है। जो डिपार्टमेंट अकाउंट है वो जैसे उसने मतलब वो एक सेम रूफ पे ही ना सेपरेट लाइंस ऑफ एक्टिविटीज करता है। जो डिपार्टमेंट है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो सब अलग अलग सेपरेटली अपने अपने जो है अकाउंट्स बना के फिर ये लोग बाइंड करते हैं टुगेदर, लेकिन वो एक रूफ के अंदर ही होता है सारा काम। लेकिन जो ब्रांच अकाउंट है ना, उसमें क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अंडर हेड ऑफिस डीलिंग विद द यूजुअली सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी। मतलब हेड ऑफिस ही कंडक्ट करता है सब कुछ, सब चीजें इनकी ना एक सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी चलती है, इसमें ब्रांच अकाउंटिंग में। जो डिपार्टमेंट अकाउंट है ना, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन होती है ना डिपार्टमेंट की, वो लार्जर पिक्चर शो करती है। मतलब उसका ना एक पर्टिकुलर, एक पूरा जो इंडस्ट्री है ना उसका पूरा प्रॉफिट शो होता है, ठीक है। लेकिन ब्रांचेस में क्या होता है, हर ब्रांच का इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, हर चीज इक्वली, हर ब्रांच की, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, जितनी भी ब्रांचेस हैं सबकी इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट अकाउंट का सिंगल प्रॉफिट आता है और वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशनल का होता है, लार्जर में होता है, ठीक है। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होता है ना, वो उसमें 2 मेथड्स होते हैं, या तो बुक्स मेंटेन करो या बुक्स नहीं मेंटेन करो। लेकिन इसके अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं? एक तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक चीज और है कि ये थोड़ी लेस कॉस्टली है डिपार्टमेंटल अकाउंट। अब हम बात करते हैं ब्रांच अकाउंट की। इसमें बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। देखो, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर, फाइनल अकाउंट, होलसेल, बहुत सारे ये सब यूज करते हैं। और इसमें अकाउंट्स और भी मेंटेन होते हैं, जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, और ये मोर कॉस्टली होता है। अब डिपार्टमेंट अकाउंट देखो, डिपार्टमेंट अकाउंट में ना दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, या तो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कैसे? जैसे कि
हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंड है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग किया तो जब वो मैन्युफैक्चर होके आ जाएगा तब हम पैकेजिंग करेंगे, फिर पैकेजिंग वाला सोचेगा कि जब मतलब फिनिशिंग वाला सोचेगा जब पैकेजिंग हो जाएगा तो हम फिनिशिंग करेंगे। तो मतलब ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है, जब एक का काम हो जाएगा तभी दूसरे का शुरू होगा। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, वो स्टॉक रिजर्व में जाता है डिपेंडेंट डिपार्टमेंट का। लेकिन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्या है, इसके सबके अपने अपने अलग अलग काम करते रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने काम करते रहते हैं, कोई एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है कि वो काम करेगा तो मेरा आगे प्रोसेस चलेगा, नहीं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने अपने काम होते रहते हैं। मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, एक तो यूनिटरी मेथड है, एक टैबुलर मेथड है। यूनिटरी मेथड में क्या है, सेपरेटली अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, सेपरेटली अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं और बाद में उसको कंबाइन कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और टैबुलर मेथड क्या है, इसमें ना सेपरेट कॉलम्स बनाए जाते हैं हर डिपार्टमेंट के, और ये बहुत ही मोर पॉपुलर मेथड है ऑल द डिपार्टमेंट में से। सब मेथड में से यही सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट पॉपुलर है। और इसको टैबुलर मेथड और कॉलमनर मेथड दोनों कहते हैं। देखिए, जो टैबुलर और कॉलमनर मेथड होता है उसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है। इसमें ना सेपरेट कॉलम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ब्रांच अकाउंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ब्रांच अकाउंटिंग जो है एक बुक कीपिंग सिस्टम टाइप का है जिसमें सेपरेट अकाउंट्स कैप्ट किए जाते हैं हर ब्रांच के। ब्रांच अकाउंट का मतलब क्या है, एक टेम्पररी और नॉमिनल लेजर अकाउंट, इसको ना नॉमिनल लेजर अकाउंट भी बोला जाता है, ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एक तो डेटा सिस्टम होता है, इनकम स्टेटमेंट सिस्टम होता है, एक स्टॉक एंड डेटा सिस्टम होता है और एक फाइनल अकाउंट सिस्टम होता है। जो डेटा सिस्टम होता है ना, इसमें ना हेड ऑफिस मेंटेन करती है सेपरेट ब्रांच अकाउंट्स, ठीक है। हर ब्रांच के वो सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करती है और उसमें ना डेटा सिस्टम में ना ब्रांच अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। इनकम स्टेटमेंट सिस्टम में ब्रांच अकाउंट को टेम्पररी और नॉमिनल लेजर अकाउंट माना जाता है। स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में ना हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ लोडिंग कितना किया, स्टॉक को, गुड्स को कितना लोडिंग किया, वो सब उसमें आता है, किसमें, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। और ये स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में ही बनता है। जहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा लार्ज होता है ना, वहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, और एनालिटिकल मेथड भी है ये, ठीक है ना। और फाइनल अकाउंट सिस्टम में ब्रांच अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं।